तो पूरे दिन प्यासे बैठे रहे, घड़े छूने की इजाजत नहीं थी, पानी नहीं मिला। पूरे दिन जब घर से वापस बालक भीम आया, माँ नहीं थी, घर आकर पिस्ता पटका बुआ थी, चेहरा लाल था, बच्चा मासूम था। बुआ ने पूछा क्या बात है? बालक भीम ने कहा बुआ मैं सुबह से प्यासा हूँ, पानी नहीं मिला। ऐसा सुनकर के बुआ रो पड़ी, आंखों से आंसू निकल पड़े। बालक भीम ने बुआ का कपड़ा पकड़ा और आंसू पोंछते हुए कहा बुआ क्या बात है, क्यों रो रही हो? उन्हें कहा कि बेटा घर से पानी पी के जा और लौट कर पी लिया कर, यहाँ में पानी पीने की इजाजत नहीं है। वो आग थोड़ी और बढ़ी, बालक भीम के मन में आग लगी और हाथ का दुपट्टा पोंछते हुए कहा कि बुआ चुप हो जा, रो मत, बड़ा होकर पहली लड़ाई पानी की लड़ूंगा। और 36 साल की उम्र में आज ही के दिन 1927 में जो आग उस वक्त उनके जहन में लगी और सन 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने आज ही के दिन व्यवस्था को जलाकर नष्ट कर दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिन की आग थी। मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, आज बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के 67 साल के बाद आज आपसे हम पूछ रहे हैं, बीच में खड़े हो यार, क्यों सामने खड़े? आज भी हमारे घरों में उसी व्यवस्था का साम्राज्य है जिस व्यवस्था को बाबा साहब ने जलाया और हमारे घरों में आबाद रही, जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को मानहानि दी, बाबा साहब के समाज को रौंद डाला, सबको तहस नहस कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का सारा जीवन उसको जलाने में खाक हुआ। हम आपसे आज पूछ रहे हैं, बाबा साहब ने 36 साल की उम्र में उस व्यवस्था में आग लगा दी, सरेआम लगा दी, सारी दुनिया ने देखा। ये आग जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जलाई, वो हमारे घरों में वो चीज आबाद कैसे रही? 67 साल के बाद हम आपसे हिसाब की बात कर रहे हैं। आओ, आज हमारे विद्वान साथी हमारे बीच में है। एक ऐसी आग का सिलसिला जो बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से चला है, आज भी बदस्तूर जारी है। ये सिलसिला रुकना चाहिए। आज इस सिलसिले पर बात करने के लिए हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित भिक्खु डॉक्टर करुणा सिंह रावत जी, विद्वान वक्ता आदरणीय डॉक्टर श्रद्धेय अशोक गौतम जी मौजूद है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करता हूँ श्रद्धेय अशोक गौतम जी आए और आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपना प्रकाश डालकर हमारा मार्गदर्शन करें। श्रद्धेय अशोक गौतम साहब, आप जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। महाकारुणिक बुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे उन समस्त पुरोधाओं को नमन करते हुए आज के इस बौद्ध महोत्सव के पावन अवसर पर मंचासीन भिक्षु संघ को सादर वंदनामि। आज यहाँ पर प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं के मध्य भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन के माध्यम से आज ये बौद्ध महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, सर्वप्रथम मैं इस टीम को तहे दिल से बधाई देता हूं। आज का यह आयोजन अपने आप में अनूठा है क्योंकि यह महोत्सव का कार्यक्रम है और महोत्सव का मतलब महा उत्सव। और बौद्धिस्ट विचारधारा जहां भी व्यवस्थित होती है वहां उत्सव का ही माहौल होता है। जितने भी हमारे प्रबुद्ध साथी आज यहां पर उपस्थित हैं वह निश्चित रूप से बाबा साहब के मिशन में आस्था रखने वाले लोग हैं। भारत को एक राष्ट्र के रूप में एक ऐसे पटल पर देखने के इच्छुक व्यक्ति हैं जिनके अंदर समता, समानता, भ्रातृत्व, बंधुता की विचारधारा पनपती है। इसी विचारधारा को लेकर अभी हमारे तमाम मिशनरी गायक साथियों ने और मुझसे पहले जो वक्ता थे उन्होंने प्रकाश डाला है।
बाबा साहब का जो जीवन और संघर्ष है वह आज की तारीख में किसी व्यक्ति से अछूता नहीं है। सभी व्यक्तियों को बाबा साहब के जीवन और संघर्ष के बारे में पता है। बाबा साहब ने अपने प्रारंभिक जीवन काल में अपनी शिक्षा जो हासिल की वह किस तरीके से हासिल की, कितनी कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। इसी बीच में बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां जो एक विद्वान होने पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ी। 1916-17 में बाबा साहब का जो पहला लेख प्रकाशित हुआ, कास्ट इन इंडिया देयर इज मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, इस लेख ने बिल्कुल हाहाकार मचा दिया और ऐसे तथ्यों को रखा कि प्रत्येक व्यक्ति उसके बारे में जानने को उत्सुक हुआ। क्योंकि भारतवर्ष की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था वर्णाश्रम पद्धति पर आधारित है, जिसको हम चातुर्वर्ण भी कहते हैं। ये चातुर्वर्णीय व्यवस्था जो कि विषमता मूलक व्यवस्था, जिसमें असमानता ही उसका मूल तत्व है, पर आधारित व्यवस्था, और इस व्यवस्था को संचालित करने वाले, इस व्यवस्था को समाज में सही तरीके से प्रख्यापित करने वाले उन ग्रंथों जिन्होंने भारतवर्ष को एक ऐसे पायदान पर ले जाकर खड़ा कर दिया जिसके कारण यह विषमता मूलक व्यवस्था अपनी जड़ें जमाती चली गई। इसी व्यवस्था को उखाड़ने का कार्य बाबा साहब ने किया, जो 20 मार्च 1927 को महाड़ के चौदार तालाब में पानी पीकर बाबा साहब ने इस व्यवस्था को मूर्त रूप देने का जो अहम कार्य शुरू किया। जो इस व्यवस्था के पोषक थे उन्होंने इसे दबाने का कार्य किया, बल प्रयोग किया गया। उसके बाद ही आज ही के दिन ऐसी व्यवस्था को पोषित करने वाले ग्रंथ का सार्वजनिक दहन किया गया। दहन किसी ग्रंथ विशेष का नहीं था, दहन था एक ऐसी विचारधारा का जिस विचारधारा के कारण हम कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए नहीं दे पाते। आप लोगों में से बहुत साथी यहां पर इतिहास के भी छात्र रहे होंगे। आपने देखा कि अगर भारतवर्ष के इतिहास का दर्शन किया जाए, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से लेकर जो हमारी आज तक की जो व्यवस्था है, सभ्यता है, बल्कि हम इसको इस भाग भी बांट सकते हैं कि 1950 के पूर्व की व्यवस्था, जिसके तहत एक समाज विशेष ने एक समाज विशेष को कंधे से कंधा मिलाकर चलने का अवसर प्रदान नहीं किया। और इसी कारण इस भारतवर्ष में अनेक देशों, सभ्यताओं और विभिन्न विचारधारा के लोगों ने आक्रांता बनकर इसको न केवल लूटा बल्कि इस पर लंबे समय तक राज भी किया। ये हम सभी लोग जानते हैं। जब भी बात आई
कि हम एक क्रांति का उद्बोधन करें, सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तो उस विषमता मूलक विचारधारा के पोषक व्यक्तियों द्वारा एक ऐसे वर्ग विशेष को जिसकी संख्या अधिकतम है को इस कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जिस कारण भारत को बार बार आक्रांताओं से पराजय का सामना करना पड़ा। चाहे वह पुर्तगाली रहे हों, चाहे वह डच रहे हों, चाहे वह फ्रांसीसी रहे हों, चाहे वो मुगल रहे हों और अंततः चाहे वह अंग्रेज रहे हों। बाबा साहब का जीवन और दर्शन अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बाबा साहब का जीवन और दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है कि किस तरह से भारत की व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाए, एक ऐसे विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाए, जो नालंदा जैसी शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ थी, उस पद्धति को किस तरह से लागू करने के लिए बाबा साहब ने अथक प्रयास किया। आज का जो महोत्सव है, जिसको बौद्ध महोत्सव के नाम से जाना जाता है, अक्सर हमारे यहाँ पर जितने भी साथी बैठे हुए हैं, उनके मन में अक्सर एक प्रश्न चलता है कि आज क्या कारण था कि बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को ही अपनाया। ऐसा क्या था कि बहुत सारे धम्म थे, बहुत सारे पंथ थे, बहुत सारे धर्म थे, लेकिन बुद्ध के धम्म में ही ऐसी क्या विशेषता थी कि उसी को उन्होंने अपनाया। तो मैं उनको एक बात बता दूं कि बाबा साहब के रक्त में जो क्रांति का बीज था वो भारत की व्यवस्था का था, और भारतीयता होने के नाते उन्होंने कहा कि जो हमारे भारत का ही जो धम्म है, तथागत सिद्धार्थ के रूप में कपिलवस्तु में 563 ईसा पूर्व में पैदा हुए और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया और 35 वर्ष की अवस्था में जो बुद्धत्व प्राप्त किया, और उसके बाद बुद्धत्व प्राप्त करने के उपरांत जिस विचारधारा का अर्थात बुद्धिज्म का जो प्रचार और प्रसार बुद्ध होने के बाद उन्होंने किया, और अनवरत 45 साल तक अपने धम्मोपदेश के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते रहे, उस विचारधारा से बेहतर विचारधारा बाबा साहब की दृष्टि में कोई और नहीं थी। बुद्ध की विचारधारा जिसमें करुणा, प्रज्ञा, मैत्री उसका मूल गुण है। पंचशील की विचारधारा से बेहतर विचारधारा संसार में अन्य किसी भी व्यवस्था में आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम में से अधिकतर लोग धम्म और धर्म के शब्दजाल में फंस जाते हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध का जो धम्म है और जो उन्होंने उसकी अंतिम व्याख्या की है, वह अंतिम व्याख्या ये कहती है कि नैतिकता ही धम्म है। नैतिक जो आचरण है, अगर हम में से लोग नैतिक आचरण अपनाएंगे तो मैं मान सकता हूं कि हम बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हैं। बुद्ध का मार्ग, धम्म का मार्ग, संघ का मार्ग यह स्पष्ट रूप से हमको निर्देशित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति करुणा का पालन करे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, आदिन्य दाना वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, मूषावादा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि, सुरा मेरे अमच पमाद ठाणा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। ये जो 5 सील हैं, ये 5 सील अपनाकर कोई भी व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पर न केवल चलता है, बल्कि वह एक ऐसी दिशा समाज को देता है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र
सिवाय उन्नत के अन्य कोई मार्ग की तरफ उन्मुख हो ही नहीं सकता है। जहां दान पारमिता का जहां पर आर्य अष्टांगिक मार्ग का स्पष्ट रूप से उद्बोधन हो, ऐसी विचारधारा से बेहतर विचारधारा संसार में कौन सी हो सकती है। संसार के पहले गुरु तथागत महामानव बुद्ध, जो कि अपने ही शिष्यों को अपने ही खिलाफ क्रांति करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह कोई बात धर्म शास्त्रों में लिखी है या सदियों से व्यवहार में व्यवहारित होती आ रही है, चलती आ रही है, या किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। तथागत महामानव बुद्ध स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह स्वयं मैं कह रहा हूं, तथागत कह रहे हैं। तुम केवल उसी बात को मानो जिस बात को अपने सामान्य विवेकशील व्यक्ति होने के नाते अपने सामान्य ज्ञान की कसौटी पर कस लो। क्या इससे बेहतर कोई धम्म, क्या इससे बेहतर कोई धर्म मिल सकता है? इसीलिए बाबा साहब ने इस धम्म को अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को जो बाबा साहब ने धम्म का अंगीकार किया, उसके पीछे की कहानी यही है कि लगातार उन्होंने, आप सभी को याद होगा कि इस विषमता मूलक समाज में बाबा साहब के जीवन और संघर्ष और मिशन, चाहे वो 1917 की घटना हो, चाहे वो महाड़ सत्याग्रह हो, चाहे वो साइमन कमीशन जब भारत आया उसकी बात हो, चाहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात हो जो 1930 से लेकर 1932 तक इंग्लैंड में चला, या 1935 के एक्ट की बात हो, बाबा साहब ने देखा कि भारतवर्ष में जो बहुमंजिला इमारत है, जो हिंदू धर्म के रूप में है, उस इमारत में जो व्यक्ति जहां पैदा हो गया उसको वहां से ऊपर नीचे जाने का कोई अधिकार नहीं है। तभी उन्होंने नासिक में 13 अक्टूबर 1935 को यह घोषणा की थी कि मैं हिंदू समाज में जन्म तो जरूर लिया हूं क्योंकि यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं एज ए हिंदू मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और उस चीज को बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 21 साल बाद बुद्ध के धम्म को ग्रहण करके बताया। जो बुद्ध का धम्म है, जिसमें करुणा प्रज्ञा मैत्री का भाव है, और यही धम्म आपको एक ऐसे मार्ग की ओर ले जाता है जिससे राष्ट्रवाद का औचित्य सिद्ध होता है। भारत का संविधान अगर हम उठा के देखें तो उसमें बुद्ध की विचारधारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। चाहे वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, चाहे वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हो, चाहे स्पेशल प्रोविजन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट या सर्टेन क्लासेस के लिए हो, महिलाओं के लिए विशेष उपबंध। महिला, जिस हिंदू धर्म में महिला को पात्र ही नहीं समझा गया, वही महिलाएं अभी हमारे गायक बंधुओं ने और बाकी लोगों ने भी अपने उद्बोधन में बीच बीच में कहा, और हमारी बहन जो पंजाब से आई थी उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा कि बाबा साहब ने जो संदेश दिया, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, आखिर उन 22 प्रतिज्ञाओं का अमल हम कब करेंगे? महिलाओं के ऊपर बाबा साहब ने जितना ध्यान दिया, चाहे वह हिंदू कोड बिल के रूप में रहा हो, या उन्हें प्रसूति अवकाश दिलाने के रूप में रहा हो, काम के घंटे हटाने के रूप में रहा हो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्योंकि बाबा साहब तो एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा मिशन है, एक ऐसा चर्चा का केंद्र है जिन पर जितना बोलते जाओ उतना ही कम है, और उन्हें बहुत कम समय में समेट पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
बाबा साहब का जीवन और दर्शन एक उस सागर की तरह है जिसमें राष्ट्रवाद का संपूर्ण औचित्य सिद्ध होता है। किस तरह से राष्ट्रीयता अपने मुकाम को हासिल कर सकती है। भाई बुद्ध अलंकार जी ने भी कहा था कि बाबा साहब ने ये कहा कि मैं किसी भी समाज में प्रगति की स्थिति उस समाज में महिलाओं की प्रगति से आंकता हूं। समाज में महिलाओं की प्रगति क्या है, उनका स्टेटस क्या है। अगर समाज में महिलाओं का स्टेटस नहीं है, अगर आज भी महिलाएं समाज में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल पा रही हैं, अगर आज भी महिलाएं समाज में लगातार अपमानित होती हैं, लगातार उनका शोषण होता है, उनको बराबरी का हक नहीं प्राप्त होता है, तो क्या ऐसे समाज का विकास हो सकता है? नारी जिसे हम कहते हैं कि वो प्रथम शिक्षिका है अपने बालक की, अपने बच्चे के हित के लिए पहली बार नारी एक मां के रूप में उसकी शिक्षिका होती है, और उसी नारी को अगर परिवार में बराबर का हक न दिया जाए तो क्या वह नारी समाज में अपना अमूल्य योगदान दे सकती है? भारत का संविधान नारियों को उनके संपूर्ण हक की बात करता है। संपूर्ण हक दिलाने के लिए हमारे आर्टिकल्स में तरह तरह से आर्टिकल 23, 24 अगर आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का, तो आपको मिलेगा कि बाबा साहब का चिंतन, बाबा साहब का दृष्टिकोण किस हद तक वहां तक जाता है। बाबा साहब के जीवन का जो अमूल्य पहलू है और जो कंक्लूजन है कि उन्होंने कहा है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड इज द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास ही उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी तीज, कोई भी त्योहार, कोई भी व्रत, कोई भी उपवास न तो किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ाता है और न ही घटाता है।